आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और इस बार निशाने पर है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल। भाजपा ने एक पोस्टर जारी कर दोनों पर सीधे आरोप लगाए हैं। एक को कहा है वोट चोर और दूसरे को कहा है नोट चोर। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने न सिर्फ वोटों की चोरी की बल्कि जनता के पैसे की डकैती भी की है। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार गुप्ता ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। कहा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। IAAS घोटाले से लेकर GST छापे और नक्सल मुद्दे तक भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नई पोस्टर वार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। पोस्टर पर साफ लिखा है भूपेश बघेल वोट चोर, चैतन्य बघेल नोट चोर। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कांग्रेस ने चोरी नहीं बल्कि डकैती की है, वोट की। पेटियां लेकर भाग जाते थे, अब भाजपा की सरकार है, ये लोग बचेंगे नहीं। इन पर कानून का शिकंजा जरूर कसेगा। केदार गुप्ता यही नहीं रुके। NGO घोटाले का जिक्र करते उन्होंने कहा निशक्त जनों की राशि पर बंदरबाट किया गया है, ये बेहद शर्मनाक है। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद अधिकारियों को खुद जांच में सहयोग करना चाहिए। अब कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बच नहीं पाएगा। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के शासन में घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। बस्तर में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर भी भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केदार गुप्ता ने कहा कांग्रेस ने नक्सलवाद का राजनीतिक उपयोग किया, लेकिन अब भाजपा सरकार की योजनाओं का असर है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमारी सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीजेपी का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों का परिणाम है कि बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं। इधर GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा। केदार गुप्ता ने कहा बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चल रही थी, इसलिए छापा मारना पड़ा। मोदी सरकार ने GST में पहले ही भारी कमी की है, उसके बाद भी कोई चोरी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी इसे मोदी सरकार की सख्त नीति का उदाहरण बता रही है। भाजपा ने कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर भी तंज कसा। निगम नेता प्रतिपक्ष विवाद पर केदार गुप्ता ने कहा संदीप साहू के साथ सभी पार्षद हैं, उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। इसके बाद भी नया नाम घोषित किया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अंदरूनी कहल इतनी गहरी है कि पार्टी खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है। तो आपने देखा भाजपा का कांग्रेस पर पोस्टर वार। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को लेकर सियासत तेज। NGO घोटाला, GST छापा और नक्सल मुद्दे पर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले। राजनीति के इस संग्राम में एक और भाजपा है जो कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस जो लगातार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पोस्टरवार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कितना आगे बढ़ता है और इसका असर अगले चुनाव पर किस तरह पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।